नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कांगड़ा के 5 उपमंडलों में 31 मई तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। हीटवेव के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। प्रदेश में हीटवेव के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी हीटवेव चलने का अनुमान है। इसी को देखते हुए जिलाधीश ने जिला कांगड़ा के 5 उपमंडलों फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर, देहरा और ज्वाली के अंतर्गत सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मई तक बंद रखने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिलाधीश कांगड़ा ने भीषण गर्मी के चलते ये आदेश जारी की है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 250 कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना। वेस्ताले की शाखाओं का कामकाज हुआ प्रभावित। लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों के लिए 1 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश वेस्ताले के 250 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। 27 मई को कर्मचारी ड्यूटी के लिए रवाना हो गया है। वेस्ताले की शाखाओं में अब नाममात्र कर्मचारी रह गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर भेजे वेस्ताले के इन कर्मचारियों की 3 जून को ही वेस्ताले में अपने अपनी शाखाओं में वापसी होगी। इससे वेस्ताले का रूटीन का कामकाज प्रभावित होना तय है। इसमें पीजी की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में भी देरी हो सकती है। कर्मचारियों के जाने का असर वेस्ताले की इन दिनों चल रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो रही पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियों पर पड़ेगा। वेस्ताले में पहले से गैर शिक्षक कर्मचारी के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे सबसे अधिक परेशानी चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्रों से यूजी और पीजी परीक्षाओं, परिणाम, डिग्री, अंक तालिका आदि लेने के लिए आने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को हो सकती है। वेस्ताले प्रशासन ने 1 जून को चुनाव के बाद सोमवार 3 जून तक स्टाफ के लौटने के बाद ही लोगों को काम के लिए वेस्ताले आने की अपील की है। चंबा में तपे पहाड़, पारा 38 के पार, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। चंबा जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 30 और 31 मई को बंद रहेंगे। जिले में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। निजी स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर स्कूलों को खुला या बंद रखने का निर्णय ले सकती है। विद्यालयों में होने वाली परीक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक करवाने के साथ परीक्षा केंद्रों में पंखे, पानी और कूलिंग का विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में हीटवेव की आशंका के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वीरवार और शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। 1 मई को चुनाव और 2 मई को रविवार के चलते विद्यार्थी सोमवार को स्कूल आएंगे। सिरमौर के ग्रीष्मकालीन विद्यालय में 30 व 31 मई को छुट्टी, उपायुक्त के स्तर पर आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के ग्रीष्मकालीन विद्यालयों, समर क्लोजिंग स्कूल में भीषण गर्मी की वजह से 30 व 31 मई की छुट्टी घोषित की गई है। पहले एसडीएम स्तर पर आदेश जारी हो रहे थे, लेकिन इस बार उपायुक्त समेत खेमटा के स्तर पर आदेश जारी हुए हैं। चुनाव की अंतिम रिहर्सल में कर्मी की बिगड़ी हालत, तक पीजीआई में तोड़ा दम। लोकसभा चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज नाहन में अंतिम रिहर्सल के दौरान बुधवार दोपहर एक कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण बेहोश हो गया। वे बतौर सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। भीषण गर्मी के बीच बेहोश हुए कर्मचारी को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन लाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। यहाँ बुधवार देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। अरविंद केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1 जून को समाप्त होने वाली अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव 30 मई से 1 जून और 4 जून को ड्राई डे घोषित। 1 जून को रहेगा विशेष पेड़ अवकाश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए 30 मई से 1 जून तथा 4 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी इस दौरान राज्य के सभी शराब के ठेके, आते तथा बार सभी बंद रहेंगे जहां पर शराब बेची व खरीदी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों के डीसी ने अपने अपने जिलों में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1 जून को विशेष पेड़ अवकाश घोषित किया गया है।
राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनावों के दृष्टिगत ये विशेष अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में 1 जून को मतदान होगा। उधर मतदान से 48 घंटे पहले यानी 30 मई से 1 जून को मतदान वाले दिन सायं 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने तक ये ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके अलावा 4 जून को मतगणना पूर्ण होने तक भी राज्य में ड्राई डे रहेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके। ड्राई डे के दौरान होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाइन में लगे और कानून व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित और चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनावी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टिक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा डोर टू डोर प्रचार के अलावा इस अवधि में चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 30 मई को सायं 6 बजे से 1 जून को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव की प्रचार का शोर 30 मई शाम 6 बजे तक थम जाएगा। ऐसे में उन सभी गैर मतदाताओं को 30 मई को शाम 6 बजे से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रदेश को छोड़ना होगा, जो प्रचार या अन्य राजनीतिक कार्यों के लिए हिमाचल में है। यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों ने अपने अपने जिलों में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जारी की है। आदेशों में 30 मई को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउड स्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पवन खेड़ा बोले, प्रधानमंत्री खुद को बायोलॉजिकल नहीं परमात्मा का बता रहे अवतार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया व पब्लिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बुधवार को शिमला राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि देश का राजा झूठ बोले तो दुख होता है। झूठ सुन सुनकर आने वाली नस्लें बर्बाद होती है। पीएम मोदी ने अपने आप को देवतुल्य मान लिया है, इसलिए वे असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया व पब्लिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बुधवार को शिमला राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि आजकल पीएम मोदी खुद को बायोलॉजिकल नहीं परमात्मा का अवतार मानते हैं, इसलिए उन्हें खुद पता नहीं है कि वे एक व्यक्ति भी है। पवन खेड़ा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर ले जाना और लाने का रह गया है। उन्हें खुद पता नहीं है कि वे भाजपा के अध्यक्ष है या नहीं। कुल्लू में बोली प्रियंका गांधी, खरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा बेच रही है देश की संपत्तियां। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुल्लू में जनसभा के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया तथा अपने कुछ खरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की संपत्तियों को बेच रही है। हिमाचल व अन्य जगहों में भी आज अडानी किसानों, बागवानों के उत्पादों, सेब, अन्य फलों के दाम तय कर रहे हैं तथा कोल्ड स्टोर में इन उत्पादों को रखकर मनमानी कीमतों पर ये लोग बाद में बेच रहे हैं। बाहर के देशों से कम टैक्स पर सेब को लाकर यहाँ पर बेचा जा रहा है। किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हुए, लेकर मोदी किसान से मिलने तक नहीं आए। भाजपा द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पर उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को लड़ाई के दौरान मारे जाने के बाद शहीद का दर्जा तक नहीं मिलेगा। बीबीएन के झाड़माजरे के पास 2 स्क्रैप गोदामों में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़माजरे के साथ लगते गांव शाहपुर और गोरखनाथ हरियाणा के 2 स्क्रैप गोदामों में भीषण आग लगी। आग फैलने के चलते स्क्रैप गोदाम के साथ सटे मकानों को खाली करवाना पड़ा। आग लगने पर स्क्रैप गोदाम से सटे मकानों में रह रहे किराएदारों में हड़कंप मच गया व बाल्टियां लेकर आग बुझाते दिखे। आग की सूचना हरियाणा और बद्दी दमकल विभाग को दी गई। स्क्रैप गोदाम हरियाणा में होने के चलते बद्दी दमकल विभाग ने गाड़ी भेजने से मना कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने डीसी सोलन से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद डीसी के हस्तक्षेप के चलते 2 घंटे देरी से दमकल विभाग बद्दी की गाड़ी पहुंची। अगर समय रहते गाड़ियां पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान होने से बच जाता। बद्दी का दमकल कार्यालय मात्र 4 किलोमीटर दूर था। हमीरपुर में पेयजल स्कीमों में पानी 50 से 80% घटा, अभी राहत मिलना मुश्किल है। तापमान के लगातार बढ़ने से आम जनमानस की परेशानियां बढ़ गई है। इस कारण पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है।
कुनाल, शुक्र व सुंदरा खड्डों में पानी की मात्रा बहुत कम होने से पेयजल योजना बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही होंगे रिटायर। प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैर कानूनी है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें वापस नौकरी के लिए बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर रिटायर करने का आदेश जारी किया है। करछम बांगतू से हिमाचल को 18 के बजाय 13% मिलेगी मुफ्त बिजली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से मुफ्त बिजली मामले में प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने करछम बांगतू प्रोजेक्ट से राज्य को मिलने वाली 18% मुफ्त बिजली की बजाय JSW कंपनी को 13% मुफ्त बिजली देने का आदेश दिया है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में केंद्रीय विद्युत नियामक विनियम बनाया है, जिसके तहत गृह राज्य को 13% मुफ्त बिजली देने को कहा गया है। महाधिवक्ता ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां पर हिमाचल के लोगों के हितों की बात रखेंगे। गर्मी का प्रकोप, हमीरपुर में 30 मई से 4 जून तक बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला हमीरपुर के सभी सरकारी स्कूलों में 30 मई से 4 जून तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जिला में सभी सरकारी स्कूलों में 30 मई से 4 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की सचिव के पास पहुंच भी गई है। कैबिनेट मीटिंग के लिए इस फाइल को एजेंडे में शामिल भी कर दिया गया है। चुनावों के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मोहर लग जाएगी।